रवा मली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे तैयार, आज से पहर 2:30 बजे जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। रवा मली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक रवा मली साल मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही, हदफ 3.6% था। फ़ीकस सालाना आमदन $144 बढ़ी। रवा मली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा, 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। 10 तारीख को बजट आ रहा है और जैसे आपने देखा है कि पिछले एक साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, हम इस बजट में उसी जो इस्तेहकाम आया है उस इस्तेहकाम को हम आगे लेके पूरी जाने की कोशिश होगी हमारी तरफ से। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। एक साल में वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी बेहतरी आई। मज़ीद बोले, पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल सताइश है। 17 ट्रिलियन से जायद हजम का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। बजट पर बहस का आगाज 13 जून से होगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। अवाम ने हुकूमत से आइंदा बजट में बिजली और गैस की कीमतों में कमी के लिए अपील कर दी। बजट का तो नाम ही सुनते हैं लेकिन उसका होता कुछ भी नहीं। जब भी मुल्क बुरान में आता है तो अवामी या फिर ताजर जो हैं वो तबका जब कुर्बानी देता है तो कुर्बानी दे दे के एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे। तमाम महंगाई की चक्की में पूरी तरह पिस रही है तो हुकूमत रिलीफ दे, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करे। वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी इजलास में रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिलावजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। भारत के तशद्दुद पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खत्ते को खतरात लाहक हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ईवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। मुसलमान बरसग़ीर में तारीख़ी, मजहबी और सक़ाफ़ती जड़ें रखते हैं। हमें अपने मुल्क और धरती से वफ़ा करनी है, तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़रूरी शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। कशीदगी के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब। दी वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के प्रोपेगेंडा नेटवर्क का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर में अपने अवाम से झूठ बोलती रही। भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर झूठी जंगी खबरें फैलाईं। बगावतों, बमबारियों, फतुहात के झूठे दावे किए गए जो कभी हुए ही नहीं। फर्जी वीडियोज, वीडियो गेम्स और मनगढ़ंत मनाजिर को खबरें बनाकर पेश किया गया। लिखा यह सहावत नहीं, भारतीय रियासती सरपरस्ती में तैयार करदा फिक्शन था। जी न्यूज़, NDTV, आज तक, टाइम्स नाउ जैसे सब भारतीय चैनल से झूठे विजुअल्स चलाए। गजा और सूडान की वीडियोस को पाकिस्तान बनाकर पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की सदर अमूरे हरमैन शरीफैन और चीफ इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सैयद से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने गवर्नर सिंध को कुरान मजीद का मुक़द्दस नुस्खा बतौर हदिया पेश किया। ईद उल अज़हा के तीसरे और आखिरी रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जोश व जज्बे से जारी। मेहमान नवाजी और मोहब्बतें भी बांटी जा रही हैं। कल के मेज़बान आज मेहमान बनेंगे। घरों में कोरमा, बिरयानी, निहारी और कबाब जैसे लजीज पकवानों से तवाज़े होगी। गपशप, कहकों से रौनकें दोबाला होंगी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज तप गया। पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। लाहौर में भी मौसम शदीद गर्म, शहरियों का घरों से बाहर निकलना महाल हो गया। शहर क़ायद का मौसम सुहाना, समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम में बेहतरी आ गई। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। गर्मी के सताए शहरी ठंडे इलाकों का रुख करने लगे। शांगला के सियाहती मकाम ब्रिज बांडा में सयाहों का गैर मामूली रश। बड़ी ईद की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए सयाहों ने ब्रिज बांडा को अपना मस्कन बना लिया। सयाह इलाके की कुदरती खूबसूरती और सुहाने मौसम से खूब महसूस हो रहे हैं।